तो कहिए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम क्लास 9 की स्टोरी थर्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने किया था कि भाई महेंद्र जो कि एक सुपरवाइजर है और उनकी पोस्टिंग कहीं भी होती रहती है। उनके पास एक बहुत अच्छा एसेट था, उनका कुक ईश्वरन, जो ना ही सिर्फ बहुत अच्छा खाना बनाता था बल्कि बहुत ही अच्छी स्टोरीज वीव करता था। अब उसने जो स्टोरी एक बार सुनाई थी वो इस तरीके से डिपिक्ट की थी कि भाई सब सच ही लग रहा था, जिसमें उसने बताया कि भाई एक हाथी था, एक बार उनके गांव में आ गया और जब वो स्कूल में पढ़ते थे और उसने कैसे उस हाथी को हिप्नोटाइज कर दिया। अब वो सुना ही रहे थे कि उनको याद है कि मुझे खाना गर्म करना है। अब महेंद्र जो बहुत ध्यान से कहानी को सुन रहे थे उनका क्या होता है ये देखिए। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. अब क्या है भाई, महेंद्र जो बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, रैप्ट करना मतलब बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला कि भाई कंक्लूजन तो अभी पेंडिंग है, सुनाओ पूरा क्या हुआ। वेल अ वेटरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। तो वो बताते कि हाँ किसी पशु चिकित्सक को बुलाया गया था और उसका मतलब उसको ठीक करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। ईश्वरन वुड शक कैजुअली, और उसने शक किया अपने आप को। 2 days later it was led by its mahout to the jungle। और 2 दिन बाद वो ठीक हो गया हाथी और उसका माहौत उसे जंगल में ले गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? और वो कहते भाई तुमने कैसे मैनेज किया ईश्वरन, और तुम कैसे उस बीस्ट को नीचे ले आए, मतलब उसको तुमने हिप्नोटाइज कर दिया। It has something to do with Japanese art, I think sir, karate और jujitsu it is called। और वो कहते हैं कि कुछ जापानीज आर्ट है सर, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कराटे या जूजित्सु इसको हम बोलते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। इट टेम्परली पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी। और वो कहते हैं थोड़े टाइम के लिए ये नर्वस सिस्टम को पैरालिसिस कर देता है। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। Mahindra enjoyed listening to it because of inimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahindra's living quarter. अब देखिए कितनी अच्छी बात कही कि भाई एक सिंगल डे पास नहीं होता था कि वो उसको एक एडवेंचरस, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी नहीं सुनाता था। और भाई वो स्टोरी कैसी भी हो, क्रेडिबल हो या ना हो, मतलब किसी चीज़ के योग्य हो या ना हो, महेंद्र उसको बहुत एंजॉय करके सुनते थे क्योंकि उसका सुनाने का ढंग अलग था, अजीब था थोड़ा सा। और उसको ईश्वरन को मतलब कि महेंद्र को टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि ईश्वरन इतनी अच्छी स्टोरी सुनाते थे। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" तो एक दिन वो खाना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे ईश्वरन, तो उन्होंने बोला ईश्वरन ने कि मैं आज कुछ स्पेशल बनाऊं डिनर में। After all, today is an auspicious date. According to tradition, we prepare various delicious to feed the spirit of our ancestors today, sir। अब वो कहते हैं कि क्योंकि भाई आज बहुत ही शुभ दिन है और आज ट्रेडिशन के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार आज हमें बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए क्योंकि हमें अपने जो पूर्वज हैं उनकी स्पिरिट्स को फीड करना है। That night, Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills। उस दिन महेंद्र ने बहुत ही अच्छा डिनर एंजॉय किया और उन्होंने बहुत उसकी जो स्किल्स थी, कुकिंग स्किल्स थी, उसको बहुत अप्रिशिएट किया। He seemed very pleased, बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब वो बहुत खुश थे। But unexpectedly launched into a more garish account involving the supernatural। अब वो किस में स्टार्ट हो गया, अब भाई वो भूतिया स्टोरी सुनाने में स्टार्ट हो गया। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground। वो क्या कब्रिस्तान था बहुत बड़ा। ही स्टार्टेड, और उसने कहना शुरू किया। महेंद्र was jogged out of the pleasant revive he had drifted into after satisfying her। और वो एकदम खुशी देके वो एकदम हिल उठे, कांप गए या हिल उठे। I knew on first day itself when I saw a human skull lying on the path। मैं तो पहले से ही जानता था जब मैंने पहले दिन ह्यूमन का खोपड़ा देखा रास्ते में। इवन आई नो आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और ईश्वरन कहते हैं कि मैं तो अभी भी ऐसे देखता आता हूँ। बाप रे बाप, अब क्या सुनाने वाले भाई ऐसा ईश्वरन। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night। और वो कहता शुरू करते हैं कि भाई कभी कभी तो वो गोस्ट को भी देखते हैं रात में, भूत को भी। आई एम नॉट easily frightened by these things। मैं बहुत जल्दी से डरता नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। आई एम अ ब्रेव फेलो। क्यों? क्योंकि मैं तो एक ब्रेव फेलो हूँ।
but one horrible ghost of a woman which appear off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and shriveled face like a skeleton holding fetus in its arm. But ये क्या है? एक स्त्री की भयानक भूत है जो पूर्णिमा की आधी रात को दिखाई देता है। वो बहुत ही गंदी है, उसके उलझे से बाल हैं, उसके फेस पे बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और वह कंकाल के समान और अपनी गोद में किसी मतलब फॉइटस होता है जो बच्चा पेट में ही मर गया, उसको गोद में लिए उठाती फिरती है। महिंद्रा shivered at the description and interrupted rather sharply, "You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghost and or spirit. It is all figment to your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense." अब महेंद्र ये वर्णन सुनकर कांप उठते हैं और आवेश में आकर ईश्वरन को टोक दिया उन्होंने। तुम पागल हो क्या? भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यह सब तुम्हारी कल्पना मात्र है। तुम और तुम्हारा ना डाइजेस्टिव सिस्टम वो ठीक नहीं है और शायद से तुम्हारा जो ब्रेन है ना, माइंड भी नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो, ठीक है। He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook was cheerful and talkative as well. वो सोने के लिए चला गया। वो सोच रहा था कि ईश्वरन 2-3 दिन तक दुखी रहेगा, मगर अगले दिन ही उसने देखा कि वो तो पहले जैसा ही है, खुशनुमा बातों नहीं। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling light of factory miles away. अब वो क्या है भाई, उस रात महेंद्र को सोते समय कुछ बेचैनी होने लगी। वो रात को अपने कमरे के समीप वाली मतलब पास में जो खिड़की है से बाहर अंधेरे में झांकता था, ये देखने के लिए कि आसपास कोई छाया तो नहीं घूम रही, परंतु उसे अंधेरा दिखाई देता था और दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती लाइट्स। He had always liked to admire the milk-white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. उसको महेंद्र को ना पूर्णिमा की रात में चांदनी में घुला सफ़ेद जो देखना बहुत अच्छा लगता था, परंतु जब से ईश्वरन ने उस भूतिया स्त्री की मतलब लेडी की जो कहानी सुनाई थी, उसके बाद में तो पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर झाँकने क्या उसमें हिम्मत ही नहीं रही थी। किसमें? महेंद्र में। One night Mahendra was woken up from sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for cat. He resisted the curiously to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. But the bawling became more, lowering himself to the level of the window sill. He looked out at the white sheet of the moonlight toward. There, no too far away, was a dark cloudy. From clutching a bundle, Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that he must have been some sort of autosuggestion, some tricks that his subconscious had played on him. अब क्या होता है भाई, एक रात अपनी खिड़की के समीप कहानी की ध्वनि सुनकर महेंद्र की नींद खुली। पहले तो उसने ये समझा कि कोई बिल्ली घूम रही है, परंतु जो आवाज़ थी वो ऐसी थी जैसे कोई आदमी बोल रहा है या औरत बोल रही है। उसने बाहर देखने की जिज्ञासा हुई। उसे डर लग रहा था कि भयानक दृश्य ना हो, परंतु ध्वनि होती गई, मतलब जो आवाज़ थी वो होती गई और स्पष्ट रूप से बिल्ली की नहीं थी। वह अपनी जिज्ञासा को रोक ना सका। खिड़की के जब पास बैठकर वो इधर उधर चांदनी रात में झांका उसने। थोड़ी दूर ही एक छाया गठरी सी उठाए खड़ी थी। महेंद्र को तो भाई पसीना आ गया और हांफते हुए वह अपने तकिए पर जा गिरा। धीरे धीरे इस भयानक दृश्य के प्रभाव से उबरा तो उसने अपने मन को समझाया कि वह उसके मन का भ्रम हो सकता है।
By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. और जब वो सुबह उठा और नहाया तो जो रात में उसने देखा था ना वो घटना उसके दिमाग से निकल चुकी थी. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you that female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room." अब सवेरे जब वो उठा वो सब कुछ भूल चुका है बेचारा. फिर भी ईश्वरन ने दरवाजे पर दोपहर का भोजन दिया उसे और क्या बोला कि हंसकर बोला, जब मैंने आपको भूत की जो गोश्त थी, लेडी गोश्त थी, उसकी स्टोरी सुनाई तब तो आप मेरे ऊपर नाराज हो गए थे और आपने कल रात देख लिया ना उसे. जब मैंने आपके कमरे से ध्वनि सुनी ना, आवाज़ सुनी, तो मैं दौड़ कर आया था. A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the next day. महेंद्र को कपकपी सी हुई. उसने ईश्वरन का वाक्य पूरा ना सुना. वह सोचा और अपने मतलब जो ऑफिस के लिए निकल गया और अपना त्याग पत्र दे दिया. उसने उस भूत वाले जगह तो अगले दिन छोड़ने का निश्चय कर लिया था. इवन था ये झूठी, क्योंकि किसको पता लगेगा कि रात में क्या हुआ. वो आए तो थे सुन के, बाहर क्या देखा उन्होंने वो उन्हें कैसे पता लग गया. तो सब झूठ था, बट डिपिक्शन इतना तगड़ा था कि भाई वो तो उसकी बातों में आ गए. उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी बेटा. अगर स्टोरी समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. बाय.